बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में जो ज़ालिमाना वाक़या पेश आया था, उसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले हर अमन पसंद आदमी के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। हर वो आदमी जो दुनिया भर में हर जगह अमन व आश्ती का अलमबरदार है, वो ये चाहता है कि दुनिया में अमन व इंसाफ बाक़ी रहे, वो हैरान व परेशान है कि क्या पहलगाम की खूबसूरत वादियों में भी ऐसा दिलदोज़ और ज़ालिमाना वाक़या पेश आ सकता है। कितने ही ख़तरनाक लोग थे वो, बल्कि इंसानों की शक्ल में भेड़िए थे, आतंकवादी थे, जिन्होंने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, जिन्होंने निहत्ते मासूम और निर्दोष लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उनके घर वालों को लावारिस कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। उस वाक़ये में एक ऐसा नेवी का अफसर भी मारा गया कि जिसकी अभी ताज़ा शादी हुई थी। खुशियों के जहाँ शादियाने बज रहे थे, उस घर में सफ़े मातम बिछ गई। जिन घरों के लोग इस वारदात में चल बसे, उन घर वालों पर क्या गुज़र रही होगी और वो किस कदर अज़ियतनाक सूरत हाल से दोचार होंगे। जो लोग इस वाक़ये को देख रहे हैं या जिन घरों में ये वाक़या पेश आया है, वही जान सकते हैं ये कितना ख़तरनाक वाक़या था। और जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो नहायत ही ज़ालिम लोग थे, वो कायर थे और वो आतंकवादी थे। इस वीडियो में उस वाक़ये में ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कलमा पढ़कर लोगों को मारा। तो अगर वो मुसलमान थे और उन्होंने इस तरह की हरकत इस्लाम का नाम लेकर की है, कलमा पढ़वा कर की है, तो ये अपने अंदर और भी ज़्यादा घटिया वाक़या है, ये और भी ज़्यादा संगीन जुर्म हो जाता है। हालांकि इस्लाम तो अमन व आश्ती का पैगंबर है। इस्लाम चाहता है कि सारी दुनिया में अमन कायम हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि किसी निर्दोष आदमी को कत्ल करना ये सारी इंसानियत को कत्ल करने जैसा है, और किसी आदमी की जान बचा लेना ये इंसानियत की जान बचा लेना है। तो जिन मुसलमानों ने, नाम निहाद मुसलमानों ने, सो कॉल्ड मुस्लिमों ने अगर कहा जाए इस वाक़े को अंजाम दिया, तो ये निहायत ही ख़तरनाक है। बहरहाल हमारे मुल्क की एजेंसियां इस बारे में काम कर रही हैं और पूरे तौर पर फ़िक्रमंद हैं कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें सरेआम फांसी दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन दूसरी एक बात ये भी है जो इस वाक़ये के बाद पैदा की गई है और एक ख़ास नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि वो मारने वाले मुसलमान थे, सो कॉल्ड मुसलमान थे, तो गोया सारे ही मुसलमान ऐसे होते हैं। यही वजह है कि इस वाक़ये के बाद हिंदुस्तान में भर में बसने वाले दूसरे जो अमन पसंद मुसलमान हैं, जो किसी तरह के फितना व फसाद को पसंद नहीं कर सकते, वो किसी के कत्ल पर राज़ी नहीं हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, उन पर जुमले कसे जा रहे हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो मुसलमान जो जगह जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं गांव देहात में, उनको उन गांव में जाने से रोका जा रहा है, उनका सामान छीना जा रहा है और उनको भी अपने जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। जहां वो गलत था, इसी तरह ये भी गलत है। और याद रखना चाहिए कि जिन लोगों ने, अगर कहा जाए कि वो सोकल मुसलमान भी थे, तो जिन लोगों ने वहाँ दूसरे लोगों की हिफाजत की, वहाँ तो 2000 के करीब लोग मौजूद थे, तो बचाने वाले और हिफाजत करने वाले भी हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई थे। नज़ाकत था, बिलाल था, मोहम्मद बिलाल, एक आदमी तो उन्होंने तो अपनी जान का नजराना ही पेश कर दिया बचाते बचाते, तो ये भी आखिर मुसलमान ही थे। और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से इस वाक़े पर निंदा की जा रही है, इस वाक़े को कंडम किया जा रहा है। उलमा की तरफ से बयानात जारी किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया, ऐसे आतंकवादियों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया मुसलमानों ने कि इसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान तो वो होता है जिसका हाथ और ज़बान से तकलीफ़ ना पहुँचे। इस्लाम की तालीम तो ये है। लिहाजा इस्लाम का नाम लेकर इस तरह निहत्ते मासूम और निर्दोष लोगों को कत्ल करना, ये हरगिज़ इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है। जो लोग इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और बहुत सारे मासूम और भोले भाले लोगों के जहन व दिमाग में नफ़रत का जहर घोल रहे हैं। तो ये एक अलमनाक सानिहा था, ख़तरनाक वाक़या था। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम अहादीस में देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में फ़रमाया जिसने बिल्ली पाली हुई थी और वो बिल्ली को वक्त पर खाना नहीं दे रही थी, उसके पानी का इंतज़ाम नहीं कर रही थी, ऐसे ही भूखा मार दिया। हुज़ूर ने फ़रमाया कि ये औरत जहन्नमी है।
اسی طرح دوسرا واقعہ بھی بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے پاؤں کا موزہ اور نکال کر کنویں میں سے پانی نکالا اور پھر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تو جس خوبصورت مذہب میں اس طرح کی تعلیم دی گئی ہو، پھر اس کے امیج کو اس طرح بگاڑ کر پیش کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کشمیری اسٹوڈنٹ کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ ہمارے بہت سارے کشمیری اسٹوڈنٹ جو ہندوستان بھر کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کو برا بھلا کہا گیا۔ یہ بھی اپنے اندر بہت خطرناک بات ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی ایجنسیوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی اس کائرانہ واردات کو انجام دیا ہے، وہ ہماری حکومت ان سے سختی کے ساتھ نمٹے گی، بلکہ سخت سے سخت جو سزا ہو سکتی ہے وہ ایسے لوگوں کو دی جائے، لیکن اس واقعے کے آڑ میں دوسرے مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس خبر کو بھی سنا ہوگا کہ ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں نے ٹورسٹ کے لیے، سیاحوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ رکشے والوں نے، ٹیکسی والوں نے رکشہ اور ٹیکسی فری کر دی، گھروں پر بٹھا کر کھانا کھلایا، انہیں سلایا، ان کی حفاظت کی، اور سری نگر کے مختلف شاہراہوں پر ان آتنکوادیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، جو کشمیر کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لہذا ہمیں نفرت پروسنے کے بجائے امن کا اور شانتی کا پیغام دینا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ہندوستان انتی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ ہو اور بھائی چارہ قائم رہے، جس کی وجہ سے ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہ کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔